अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है हमें पता होना चाहिए। टोटल 3 टाइप्स होती हैं इनकी, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है सिंगल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम सरफेस का मतलब होता है डबल, एंड द वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रल। तो हम पहले वॉल्यूम कर लेते हैं। अब देखें वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से होता है गिवन, ये हमें वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, यस एवेल्यूएट दिस, ये टर्म आपको लिखी हुई होती है एवेल्यूएट, यानी इसको फाइंड करें जब आपको एफ ये गिवन है। और देखिए फिर आपको जो है वो बाउंडेड बाय द प्लेन्स आपको तीनों गिवन है, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल तो हम प्लेन्स भी तीनों यूज़ करेंगे। देखिए हमें क्या कह रहे हैं, x0 y0 z0 है, और हमें जो प्लेन दिया हुआ है वो भी क्या दिया हुआ है 2x + 2y + z = 4, ये हमें प्लेन्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम इंटीग्रल को समझना कुछ इस तरीके से कि देखिए आपके पास कितने इंटीग्रल्स हैं, 3 इंटीग्रल हैं, यानी आपको x की लिमिट्स भी पता होनी चाहिए, x की लिमिट्स होती है सही है, फिर आपको y की लिमिट्स भी पता होनी चाहिए, फिर आपको z की लिमिट्स भी पता होनी चाहिए, यानी ये तीनों लिमिट्स हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम तीनों dx भी करेंगे, dy भी करेंगे और dz भी करेंगे। अभी हमने ग्रीन्स थ्योरम किया था, सिंगल से हम डबल में जा रहे थे तो हम सिर्फ dx और dy कर रहे थे ना, लेकिन इसमें हम तीनों करेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है बेसिकली। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या करते हैं, देखिए मिक्स मत कीजिएगा, बहुत इसको सिंपल से इसकी लॉजिक है वॉल्यूम इंटीग्रल की कि हमें तीनों चाहिए होते हैं क्योंकि वॉल्यूम है। देखिए सबसे पहले हमें x तो चाहिए था कांस्टेंट में, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि x हमें कांस्टेंट में चाहिए। आपकी मर्ज़ी है पहले लिमिट्स फाइंड कर लें या आप पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो हम पहले लिमिट्स की तरफ कंसीडर कर लेते हैं। इसमें बस लिमिट्स ही हैं सारे क्वेश्चन में कि लिमिट्स फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। देखिए सबसे पहले हमने बोला कि हमने x को कंसीडर कर दिया, हम उसको स्टैंडर्ड ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास x पहली टर्म होती है और हम सब क्वेश्चन में x को स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो अभी हम उसी को रखते हैं। ठीक है, x को स्टैंडर्ड लेने का मतलब ये है कि हमें पहले देखिए हमारे पास पॉइंट्स कैसे आए, x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। अगर आप, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ इस डायग्राम से रिलेटेड, लाइक आपके पास अगर 2x + 2y + z = 4, अब हमें x चाहिए तो हम y और z क्या पुट करेंगे 0, और 2x एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़ है। हमें पॉइंट चाहिए x = 2, 2 1 = 2, 2 2 4। इसका मतलब है x यहाँ पर है तो वो कहाँ है 0 से 2 तक। ठीक है, ये x पॉइंट, अभी हम तीनों पॉइंट्स पहले हम इसमें बताते हैं। उसके बाद हमें अब कौन सा पॉइंट चाहिए, y पॉइंट चाहिए। जब हमें y पॉइंट चाहिए तो हम x भी 0 कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस पे देखिए y एक्सिस पे z भी 0, x भी 0 है। अब y एक्सिस पे 0 भी x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। और देखें y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 + 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4, y भी 2 ही आया। ये दो आ गई। अब z वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, z वाला पॉइंट हम फाइंड करेंगे ऐसे। अब देखिए z पॉइंट पे कौन 0 होगा, x और y। z पॉइंट से मुराद है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। पहले हमने तीनों के पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें z एक्सिस पे x भी 0 है, y भी 0 है और z = 4, तो देखें z हमारे पास क्या है 4। हम अभी एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात हो गई। आप देखें तो x की लिमिट तो हमारे पास आ गई कि 0 से लेकर 2 तक है, x की लिमिट हमने यूज़ कर दी। अब बात आई है कि y की लिमिट्स हमें चाहिए, सेकंड y है ना, तो y के लिए आप क्या कंसीडर करेंगे, देखिए हमें y की लिमिट चाहिए तो हमें x और y प्लेन पे काम कर देंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम। फिर आपने देखें सेकंड स्टेप के, ये सिर्फ लिमिट्स हैं, ये सिमिलरली वही जो हम इंटीग्रेशन कब से करे जा रहे हैं वही करनी है। ठीक है, सेकंड में हमारे पास प्लेन कौन सा गिवन है, एक्स वाई प्लेन, तो ये हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला पार्ट देखिए हमने कंसीडर कर लिया, एक्स वाई प्लेन है। अब देखिए एक्स वाई प्लेन पे जेड तो हो ही नहीं सकता ना, तो हम यूज़ इसी को करेंगे। हम सारे क्वेश्चन में जो हमें ये बाउंडेड रीजन या हेमिस्फीयर, ये जो पैराबोलॉइड दी हुई थी, हम यूज़ इसको करते हैं, क्योंकि ये तो फोर्स है, इसका कोई काम नहीं है, लिमिट्स हम इनसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 2x + 2y + z = 4। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर जो है वो z 0 होता है, दोनों में 2 कॉमन था, ले लिया, x + y = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब हम x की लिमिट हम फाइंड कर चुके हैं, y कैसे आएगा, 2 अपनी जगह पे, 2 - x ना, x + y = 4 था, वो 2 था, 2 1 = 2, 2 = तो y = 2 - x, ये हम फाइंड कर चुके हैं। देखें आ गई y की लिमिट भी। अब थर्ड एंड द लास्ट लिमिट इज़ z की लिमिट। z की लिमिट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है आप डायरेक्ट उससे ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन से बता दीजिए, जो हमें लिमिट है 2x + 2y + z = 4। देखें आप z कैसे होगा, z = 4 - 2x - 2y, ये z आ गया।
देखें 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले आपने पॉइंट्स फाइंड कर दिए जो आपको गिवन थे उसमें से। सेकेंड आपने y की लिमिट फाइंड करनी है, तो y की लिमिट के लिए हम सिर्फ x और y प्लेन कंसीडर करेंगे जिसमें z 0 होगा। और जो z की लिमिट्स होंगी वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, फिर z की लिमिट्स आप ऐसे फाइंड करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें से आप z को अलग कर देंगे। देखें सिंपल, ये याद रखें जो x होता है वो कांस्टेंट है, जो y है उसके अंदर x और y की लिमिट्स होंगी, और जो z होगा उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स होंगे x, y एंड z। आई होप इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी और तीनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप यूँ याद कर लें x कांस्टेंट होगा, y इज़ लाइक इसमें हम x की फॉर्म में रखेंगे और z को x और y दोनों की फॉर्म में रखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट प्लेन, पहले पॉइंट्स, फिर आपने एक प्लेन कंसीडर किया, आपने उसमें से y की लिमिट्स निकाली। दैन जब आप z की निकालेंगे तो उसके लिए आप जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको यूज़ करके आपने z की लिमिट्स निकाल दी। ठीक है, बस ये थोड़ा सा था। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, सो ये अब आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बस इसमें ये 3 पॉइंट्स थे जो कि मुझे समझ आए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब देखें कैसे हुआ। अब हमें डेल डॉट एफ चाहिए, और ये डॉट डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करती है, आपने पढ़ा होगा। तो डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो आई वाली टर्म आई से होगी, जे वाली जे से होगी एंड के वाली के से होगी। अब आप देखें आई वाली आई से हुई, तो इस वाली टर्म को हमने किसके रिस्पेक्ट से करना है, एक्स के। टू टू ज़ा 4x माइनस यहाँ पे x नहीं है 0, इसको टर्म को हमने जे तो है लेकिन करना है किससे, y से। तो 2x y का 1 होता है, इसको हमने z से करना है, इसमें z नहीं है तो वो क्या हो गया 0। हमारे पास क्या है 4x माइनस 2x और 2x आ गया। अब देखिए आपके पास dv है, dv किसके बराबर होता है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तीनों लेंगे क्योंकि 1 2 एंड 3 तीनों है हमारे पास, और वॉल्यूम रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब देखें पहले हमने x की लिमिट्स लिखी, फिर y की लिखी, फिर z की लिमिट्स लिख दी जो कि हम फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी। वरना आप यहाँ तक काम करके फिर आप लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं, और आप पहले ही फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, z से। जो कांस्टेंट होता है सबसे एंड में वो किया जाता है, इनमें से आपकी मर्ज़ी है, पहले z ही कर लेते हैं। देखिए 2x है तो z हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास एक z आ जाएगा, 0 से लेके इस तक लिमिट्स लगेंगी। अब देखिए हम 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है x एज इट इज़ है, इस z की जगह पे हम अपर लिमिट रखेंगे 4 माइनस 2x माइनस 2y, लोअर लिमिट इज़ 0, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि माइनस 0 0 ही होता है। ये दोनों लिमिट्स एज इट इज़ हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, y के। देखिए यहाँ पे y नहीं एक y आ जाएगा, यहाँ पे भी y नहीं एक y, यहाँ पे ऑलरेडी y है तो y स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। अब देखिए क्या बचा 4x। अब लिमिट्स देखें इसकी क्या है, 0 से लेके 2 माइनस एक्स है, x माइनस 2 नहीं है, इसको कंसीडर कीजिएगा जब आप ये सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने ये गलत किया है तो आपका क्वेश्चन फिर यहाँ से आगे पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा देख के कीजिएगा, लिमिट्स का ही है सारा। अब आप क्या करेंगे, देखें 4x और y की जगह पे रखा 2 माइनस एक्स, फिर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, y की जगह पे रखा 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल था, x एज इट इज़, y स्क्वायर है तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें 4 2 ज़ा 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस, अब यहाँ पे फार्मूला खुल रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सिंपल ये मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, हमने स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट किया लाइक टर्म्स को, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। आप किसके रिस्पेक्ट से देखें करेंगे, x के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे 3 है 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है 3 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में रहते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2। आप देखिए लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की नीड नहीं है। अगर इस 0 की जगह बिलफर्ज कुछ भी और नंबर होता तो हम फिर उसको पुट करते, और जब साइन और कॉस होता है हमारे पास तो उसमें भी हम 0 पुट करते हैं, क्योंकि साइन 0 कॉस 0 की कोई वैल्यू होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। आप कैसे करेंगे, 2 की पावर 4 अपॉन 4, 4 इंटू 2 की पावर क्यूब अपॉन 3, और 2 2 1 ज़ा 2 सॉरी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है 8/3, तो हम सिंपली वॉल्यूमेट्रिकल सॉल्व हो गया। ओके, आई वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं आपके लिए, ये तीनों पॉइंट्स सिर्फ ये हैं, पहले आपने पॉइंट्स फाइंड कर लिए तीनों, लाइक
एक्स वाई जेड का। उसके बाद आपने एक्स वाई प्लेन को कंसीडर किया, प्लेन पहले पॉइंट्स फाइंड किए, फिर प्लेन स्टैंडर्ड बोला, लाइक कंसीडर किया कि मेरा स्टैंडर्ड प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। एक्स एक्सिस तो हम रखते ही स्टैंडर्ड है कि वो कांस्टेंट ले ली वैल्यू पहले की। वाई के लिए हम जेड को 0 पुट करेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जेड का कोई काम ही नहीं होता, हमें वाई की लिमिट्स आ जाएंगी। जेड के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में से जेड को ड्राइव कर लेते हैं, इतना उसके लिए प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके एक्स और वाई दोनों हमें यूज़ करने हैं। और ये वाली हिंट मैंने कैसे दी, आप यहाँ पे 0 रखेंगे, वाई में आपका एक्स मौजूद होना चाहिए और जेड में आपके एक्स और वाई दोनों मौजूद होने चाहिए। आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।